सो फ्रेंड्स, आज तक आपने अपने आसपास रहने वाले जीवों के बारे में क्या सोचा है कि उनकी एज या फिर लाइफ कितनी हो सकती है? 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, 5000 साल या 10,000 साल? आज की इस वीडियो में हम आपको इससे भी कहीं बढ़कर बताने वाले हैं, यानी कि हमारी धरती पर कुछ ऐसे भी अनोखे और विचित्र जीव पाए जाते हैं जिनकी लाइफ कभी खत्म ही नहीं होती है, यानी कि ऐसे जीव जो कि अमर हैं या फिर उनकी एज इतनी है जितनी कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो उनके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक जीने वाले जीवों के लिस्ट में जो पहला नाम है वह है हाइड्रा का, और हमने इसे पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि ये जीव जो है वह लगभग अमर होता है, यानी कि इसकी कभी भी मौत नहीं होती है और इसका जो शरीर होता है वह काफ़ी नरम होता है। ये कभी कभी जेलीफिश जैसा भी दिखाई देता है, जैसा कि आपको इमेज में लग रहा होगा कि ये जेलीफिश जैसा है, बिल्कुल ऐसा ही वह दिखाई देता है। और साइज में बोलें तो ये बहुत ही छोटे दिखते हैं, और किस्मत से अगर किसी भी हाइड्रा को किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो या फिर ये किसी के भी शिकार ना बने तो ये बिल्कुल ही अमर हो सकते हैं, यानी कि इनकी डेथ कभी भी नहीं होगी। और इसके पीछे का जो रीज़न है वह यह है कि इनमें जो स्टेम सेल होते हैं वह ये खुद ब खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी कि जब इनके सेल्स की डेथ हो जाती है तो यह उसे खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह कभी भी नहीं मरते हैं। एंड इसके बाद हमारी लिस्ट में जो सेकंड यानी कि दूसरा नाम आता है वह है टोरिटॉप्सिस डॉहर्नी का, और ये जीव अमर होते हैं। और टोरिटॉप्सिस डॉहर्नी को अमर जेलीफिश कहा जाता है, यानी कि इसे अमर जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। और यह लार्वा की तरह अपने जीवन को शुरू करते हैं, यानी कि जैसे लाइफ की स्टार्टिंग लार्वा की होती है ना, ठीक उसी प्रकार से इसकी लाइफ भी स्टार्ट होती है। और ये जीव समुद्र की सतह पर चलते हैं और उसके बाद यह पॉलिप्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यह अपने अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद ये जो पॉलिप्स होते हैं यह जेलीफिश को छोड़ देते हैं, जिसके बाद वह समुद्र में तैरना शुरू हो जाते हैं। और अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो एक एडल्ट टोरिटॉप्सिस डॉहर्नी होता है वह अगर कोई उसे दिक्कत नहीं होती अपने लाइफ में, यानी कि उसे अगर बराबर खाना नहीं मिलता है तो भी वह अपना एक दोबारा पॉलिप्स बना देते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ नहीं होती है, यानी कि ये खाने के बिना भी अपने दूसरे पॉलिप्स को बना सकते हैं। और समुद्र के बीचों बीच पाए जाने वाले इन समुद्री जीवों का जो आकार होता है वह 4.5 यानी कि 4.5 मिलीमीटर का होता है, और यह अपने लाइफ साइकिल को कई बार रिपीट कर सकते हैं, और इसी वजह से ये जो जीव होते हैं वह अमर होते हैं। एंड इसके बाद हमारी लिस्ट में जो थर्ड यानी कि तीसरा नाम आता है वह है ग्लास स्पंजेस का। और ये जो ग्लास स्पंज होते हैं यह कई सारे जीव एक साथ रहते हैं, और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये कई सारे जीवों की एक कॉलोनी है, यानी कि इस कॉलोनी में कई सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं और हज़ारों सालों तक ज़िंदा रहने वाले ये जो जीव हैं यह धरती पर सबसे ज़्यादा ज़िंदा रहने वाले स्पंजेस हैं, यानी कि हमारी धरती पर कई प्रकार के स्पंजेस पाए जाते हैं, और उन सभी स्पंजेस में इनकी जो लाइफ है वह सबसे ज़्यादा होती है। और ईयर 2012 यानी कि साल 2012 में आई केमिकल जियोलॉजी जनरल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाला स्पंज है, जिससे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। और यह 11,000 साल पुराना स्पंज है। और अगर इनकी एवरेज एज की बात की जाए कि ये जो स्पंज है कितने साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, तो इनकी एज लगभग 10,000 साल है। एंड इसके बाद हमारी लिस्ट में जो फोर्थ यानी कि चौथे नंबर पर नाम आता है वह है ब्लैक कोरल का। तो पेड़ पौधों की तरह दिखने वाले यह लहराते हुए कोरल जो होते हैं यह रंग बिरंगे खूबसूरत से दिखने वाले एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं, यानी कि जो ये आपको पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है ये असल में एक पेड़ नहीं है,
बल्कि एक समुद्री जीव है। यह बहुत ही अजीब प्रकार का है। आप भी सोच रहे होंगे कि यह तो शायद एक पेड़ ही है, लेकिन ये ना ही पेड़ है ना ही कोई पौधा है। ये असल में एक समुद्री जीव है और इन्हें पॉलिप्स कहते हैं। और ये बिल्कुल ही एक बाहरी हड्डी की तरह दिखाई देता है, यानी कि जैसे कोई एक्स्ट्रा स्केलेटन होता है, ठीक वैसा ही ये दिखाई देता है। और यह अपने जेनेटिक्स की कॉपी को रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस इमेज में जिस पॉलिप्स को देख पा रहे हैं, तो इसके आने वाला जो नेक्स्ट पॉलिप्स होगा वह इसके जेनेटिक्स की कॉपी के बेसिस पर बनेगा। और इसके जो जेनेटिक्स की कॉपी होगी वह बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की बनेगी जैसा कि यह आपको दिखाई दे रहा है। और इनमें गहराई में रहने वाले जो ब्लैक कोरल होते हैं वह सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले कोरल होते हैं। और जब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें रिसर्च के दौरान ही एक कोरल मिला था जिसकी एज 4265 साल थी। एंड इसके बाद हमारी लिस्ट में 5th और जो आखिरी नाम आता है वह है ओशन कोहाक क्लैम का। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले ये जो ओशन कोहाक क्लैम होते हैं, यह अपनी जैसी अन्य प्रजातियों की कंपेयरिंग में कहीं ज़्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं। और नेशनल म्यूजियम वेल्स के अकॉर्डिंग आइसलैंड के किनारे पर पाए जाने वाले ईयर 2006 में एक ओशन कोहाक क्लैम मिला था जिसकी उम्र 507 ईयर्स प्लस की थी और इसका नाम मिंग था। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।